श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन शिव पार्वती का मिलन होने वाला होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं, भैया गुरुजी ने जो बताया था 31 31 31 वाला उपाय सोमवार की अष्टमी का, वो एक बार आप फिर से समझा दें। तो उसी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सोमवार की अष्टमी को जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूरे नियम के साथ कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती हैं। ठीक है, वो चावल, वो मूंग, वो बेलपत्र हमें कहाँ पे चढ़ाने हैं, कौन सी दिशा में चढ़ाने हैं, इन सभी की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ पाए, है ना। देखो, हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। जैसे मैंने लिख रखा है 31 31 31, तो आपको लेनी होगी 31 मूंग के दाने, है ना। मूंग के दाने का दाल नहीं लेना है, जो खड़ा वाला मूंग आता है वो हमें 31 लेना। साथ ही साथ आपको चावल के दाने भी लेने होंगे, 31 चावल के दाने, और वो भी कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने हो। ठीक है, ले लिया। अब जो मेन चीजें हैं वो है कि 31 बेलपत्र की भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए वीडियो में 4 से 5 दिन पहले बना रहा हूं, ताकि बेलपत्र का इंतजाम आप कर ले जाओ। 31 बेलपत्र चाहे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके धुल करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, समझे ना। अब देखो, समझेंगे कि इन तीनों चीजों को चढ़ाओगे कहां, क्रम समझिएगा, नियम पहले कहां बाद में कहां, यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें जल भरना। अब समझो, जब आप पहुंच जाओगे महादेव के मंदिर में, यह उपाय घर पे नहीं कर सकते, महादेव के मंदिर में जाएंगे। मंदिर में पहुंचते ही दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे। आपके पास में 31 मूंग के दाने हैं, अरे हैं कि नहीं है। एक पैर नंदी बाबा का उठा होता है, चाहे तो लेफ्ट वाला उठा हुआ होगा या फिर राइट वाला। जो पैर नंदी बाबा का उठा हुआ होगा, उसी पैर के ऊपर आपको उसी जो मूंग के दाने होंगे 31 के 31 पूरे के पूरे समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। ठीक है, पहला काम यहां पे खत्म हुआ। अभी आपके पास में 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र बचे हैं। अब पूजन करने के बाद में आप प्रवेश कर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब आपको प्रवेश नहीं करना, जैसे ही आप शिवलिंग के पास जाने वाले होंगे, आपको महादेव का चौखट दिखेगा। अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आपके पास में 31 चावल के दाने हैं, थोड़ा सा चावल का दाना एक साइड में और थोड़ा सा चावल का दाना दूसरे साइड में महादेव की चौखट पे। मंदिर के शिवलिंग के ऊपर नहीं चावल चढ़ाओगे, कहां पे चढ़ाओगे, जो उनकी चौखट होगी ना, उसी चौखट के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके समर्पित करेंगे। ठीक है, 2 जगह हो गई। अब जो तीसरी चीज बची हुई है वो है बेलपत्र। 31 बेलपत्र आपके पास में अभी बचा है। उसको आपके पास में 2 ऑप्शन है, चाहे तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक एक करके समर्पित कर दो, या फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित कर सकते हो। जो 31 बेलपत्र हैं उनको एक साथ समर्पित नहीं करना है, एक एक करके समर्पित करेंगे। जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, समर्पित कर देना। 1 लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर जो 31 आपने समर्पित किए हैं, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करेंगे। अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी पे ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, जो कि सोमवार की अष्टमी पे आपको करने ही करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा 2 लोटे जल से। लेकिन सिर्फ 2 लोटा जल नहीं चाहिए, इसके साथ हमें कुछ चीजें और चाहिए। वो क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके फायदे समझ लो। इसके फायदे होंगे इच्छा पूर्ति के लिए, कि आपकी कोई विश है बहुत दिनों से अधूरी है, नहीं पूरी हुई है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, 2 पात्र लेंगे अपने घर से। अब वो 2 पात्र, चाहे तो आप चाहे तो लोटा ले सकते हो, चाहे कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी, लेकिन 2 पात्र में जल आपको अपने घर से भरना। ठीक है, भरने के बाद में आपको 1 बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी। अब यहीं पे मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आपको लेना होगा, चाहे तो पीला चंदन ले लो, चाहे तो आप लाल चंदन ले लो, कोई भी चंदन आप ले लो, और उस चंदन की 7 बिंदी उसी बेलपत्र के ऊपर
आपको लगा देनी होगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके, जिस तरीके से मैंने लगा दिया। कितनी बिंदी लगाओगे? 7 बिंदियां लगाओगे, चाहे तो लाल चंदन से चाहे पीले चंदन से, ठीक है। बेल पत्र को उठाएंगे और 2 पात्र में जो जल है उसको उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जिस तरफ आपने चंदन को लगाया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन होगा आपकी तरफ। इतना करने के बाद में दोनों हाथों से जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए समर्पित कर देना। सोमवार की अष्टमी पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय कर लेगा उसकी जो इच्छाएं होती हैं मात्र 24 घंटे में पूरी होती हुई नजर आती हैं, ठीक है। करके जरूर देखिएगा। नियम यहां पे समझना होगा कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, शाम का टाइम के प्रदोष काल का दिन हो, समय हो, इस तरीके से उपाय को करना होगा, ठीक है। करिएगा जरूर। तो यहां पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा रुद्राक्ष से, ठीक है। वो रुद्राक्ष कितने भी मुखी हो सकता है, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, जितने भी मुखी आप पे घर में हो कर सकते हैं। क्या फायदे होंगे, कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल पाए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को। यहां पे आपके सामने रुद्राक्ष दिख रहा है, तो एक रुद्राक्ष ले लेना, कोई सा भी रुद्राक्ष ले लो, ठीक है। रुद्राक्ष लेंगे और एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरना, ठीक है। जल भर लिया, रुद्राक्ष को ले लिया और इसी रुद्राक्ष को इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। रुद्राक्ष को डालने के बाद में 30 मिनट तक, यानी कि आधे घंटे तक इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना, ठीक है। जब आधे घंटे बीत जाए तो इस रुद्राक्ष को इस कलश में से निकाल करके आप अपने पास में रख लेना और इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। पहुंचने के बाद में 1 लोटा जो रुद्राक्ष वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। यही रुद्राक्ष वाला जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना, ठीक है। रोकने के बाद में जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, सोचता बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन में रहता है, किसी की बात नहीं सुनता, उस इंसान को उसी रुद्राक्ष का जो जल होगा वो आपको सोमेश्वर महादेव, सोमवार की अष्टमी का दिन है तो सोमेश्वर महादेव के नाम से आपको उस इंसान को जल का आचमन करा देना है। करके देख लीजिएगा, वो इंसान बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा। पहले से उसकी जो दशा होगी वो ठीक होगी, ठीक है। इतना करने के बाद में चुपचाप आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। करके देखिएगा। तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे से उपाय की और हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको करना होगा यहाँ पे लौंग से, है ना। कहोगे भैया इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं? इसके बहुत ही प्यारे फायदे हैं और वो फायदा होगा क्रोध को लेकर के और नशा को लेकर के, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई घर का इंसान है, वो बहुत शराब पीता है, बहुत ड्रिंक करता है, या फिर उसकी हैबिट ही नहीं छूट रही है नशा करने की, सिगरेट की हो, तंबाकू की हो, गांजा की हो, अलग अलग नशे करते हैं लोग। या फिर घर का कोई इंसान बहुत क्रोधी है, गुस्सा है, आपको लेना होगा 7 लौंग, ठीक है। जो 7 लौंग लोगे उसकी जो फूल होगी वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, फूल उसमें लगा हुआ हो, ठीक है। 7 लौंग लेंगे और एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना और पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। घर पे नहीं कर सकती इस उपाय को, महादेव के मंदिर में ही करना है। अब यहां पे जो बताऊंगा मेरी बात सुनिएगा। 7 लौंग आपके पास में है। सबसे पहला काम करेंगे, उन 7 लौंगों को शिवलिंग पे 7 जगहों पे जहां पे आपकी इच्छा हो रख देंगे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उन 7 की 7 लौंग को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। रख दिया। रखने के बाद में जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है वो समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। जल को समर्पित करने के बाद में महादेव के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होना। जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इसका नशा छूट जाए, इसकी जो गंदी आदतें हैं वो छूट जाएं। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और ये जो 7 लौंग आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हैं, इनको
आपको यहाँ से उठाना है, इसको लेकर के आप अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। और जो 7 लौंग होंगे उनको एक एक करके 7 दिनों तक किसी भी चीज में मिला करके उस 7 लौंग को खिला देना है नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। करके देख लीजिएगा, उस इंसान का जो क्रोध होगा, गुस्सा होगा, वो तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही साथ उसकी नशे की जो हैबिट होगी वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। कोशिश की मैंने आप सभी को सोमवार की अष्टमी के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है मैसेज पे तो नीचे ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके बातें कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।